हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। अगर आपके पास भी देखिए इस तरीके के पुराने बेकार सूट पड़े हैं तो उससे हम बहुत ही सुंदर और बड़े साइज का शॉपिंग बैग बना सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास इस तरीके का कोई कढ़ाई वाला सूट है या फिर सिंपल है तो आप उसका ही यूज करके बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक इस तरीके का सूट ले लेना है। उसके बाद इस तरीके से हमें इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद आप देख सकते हैं 2 पीस आ जाएंगे हमारे पास। तो इस तरीके से इसकी लंबाई 19 इंच है और चौड़ाई 17 इंच है। इसके नीचे मैं देखिए इस तरीके के थैले का यूज करने वाली हूँ। अगर आपके पास इस तरीके का कोई थैला नहीं है तो आप प्लास्टिक बोरी या आटा बैग का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक पीस लेना है। इस तरीके से हमें थैले के टुकड़े को रखना है। चारों ओर सिलाई लगाकर इस तरीके से दोनों पीसों को हमें रेडी कर लेना है। तो देखिए, दोनों पीस हमने फटाफट से रेडी कर लिए हैं। अब एक पीस को हमें इस तरीके से रखना है। 19 इंच वाली साइड हमें फिनिश करना है। फिनिश करने के लिए 2 सिंपल पट्टी लेनी है। इनकी चौड़ाई 2 इंच है। इस तरीके से पट्टी को रखना, फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से हमारी दोनों सिंपल पट्टियाँ अटैच हो चुकी हैं। ये पीस हमारे रेडी हो गए। अब हैंडल बनाने के लिए 2 यहाँ पर पट्टियाँ ली हैं। इनकी लंबाई है 24 इंच और इनकी चौड़ाई है 3 इंच। इनके बीच में भी हमें देखिए शॉपिंग बैग के जो टुकड़े हैं इस तरीके से रखने हैं। उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगाकर दोनों हैंडलों को हमें रेडी कर लेना है। हैंडल हमारे फटाफट से रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हमें देखिए हैंडल को अटैच कर लेना है। सबसे पहले बैक का एक टुकड़ा लेना है, इस तरीके से फोल्ड करना है। उसके बाद देखिए 3 फिंगर पर हमें बिल्कुल बीच में निशान लगा देना है। उसके बाद 4 फिंगर पर इस तरीके से निशान लगा देना है। ये निशान हमें दोनों तरफ लगाना है। अब जहाँ पर हमने ये निशान लगाए वहाँ पर हमें हैंडल को हल्का सा इस तरीके से फोल्ड करते हुए रखना है और इस तरीके से सिलाई लगाकर हैंडल को अटैच कर लेना है। देखिए, तो दोनों पीस पर हमने हैंडल को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर एक कपड़े का टुकड़ा लिया है। इसकी लंबाई है 12.5 इंच और चौड़ाई है 5 इंच। इसके नीचे भी मैंने थैले के टुकड़े का पीस लगाकर सिलाई लगाकर इस तरीके से रेडी कर लिया है। तो अब हमारा ये टुकड़ा रेडी हो चुका है। अब देखिए, बैक के पीस को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, बिल्कुल बीच में से इस तरीके से। अब जो पट्टी रेडी की थी उसको हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए रखना है और निशान लगा देना है। अब जो निशान लगाया है वहाँ से हमें पट्टी को इस तरीके से रखना और सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से सिलाई लगाने से हमारी पट्टी अटैच हो जाएगी। पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब इस तरीके से इसको रखना है। अब दूसरा वाला पीस लेना है, उसको हमें इस तरीके से बिल्कुल बराबर नापते हुए इस तरीके से रखना और सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से रखेंगे तो देखिए हमारे बीच में ये छोटी वाली पट्टी अटैच हो जाएगी। अब दोनों साइडों से हमें इस तरीके से अच्छे से पकड़ना है और साइडों वाली सिलाई लगा देनी है। अगर आपके कपड़े में से धागे वगैरह ज़्यादा निकल रहे हैं तो आप दोनों साइडों को फिनिश कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ से हमें इस तरीके से पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से पकड़ते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हैं हमने फटाफट से सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद देखिए हमें बैग को पलटना है, अच्छे से इसके कॉर्नर वगैरह निकालने हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा हमारा शॉपिंग बैग बनकर रेडी हो गया है। वो भी बिल्कुल बेकार पड़े सूट में से हमने इसको बनाकर रेडी कर लिया है। अगर आपके पास भी कोई बेकार पुराना कुर्ता पड़ा है तो आप इस तरीके से कोई भी शॉपिंग बैग फटाफट से बना सकते हैं। मार्केट वगैरह जाने के लिए इस तरीके के बैग काफ़ी मजबूत भी रहते हैं और सामान वगैरह लाने के लिए अच्छे भी रहते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बैग हमने फटाफट से बनाकर रेडी कर लिया। अगर बैग बनाने का आइडिया आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।